तो जरा ने कहा, मुझसे मेरे जैसी तो विवाह करने वाली ऐसे तो कोई भी स्त्री नहीं मिलनी नारद मुनि जी को। अब मैं विवाह कर रही हूँ तो नारद नारद मुनि जी ने मना नहीं करना चाहिए। ऐसे करके जरा ने ईगो पे ले ली अपनी बात, उसका अहंकार को थोड़ा ठेस पहुंची थी जब नारद मुनि जी ने मना कर दिया। उसका ऐसा उनको समझ ही नहीं आया कि नारद मुनि जी ने मना क्यों करना चाहिए। फिर नारद मुनि जी पे गुस्सा किया और श्राप दिया कि तुम एक जगह पर ज्यादा देर ठहर नहीं पाओगे। क्यों क्यों नहीं ठहर पाओगे? क्योंकि तुम्हारा मन इतना ज्यादा अहंकार है तुम्हारे पास कि तुम समझते हो कि तुम मुझसे विवाह करने के लिए मना कर रहे हो। तुम्हें इतना अहंकार हो गया अपने मन की स्थिरता पे। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारा शरीर स्थिर नहीं रह पाएगा, एक जगह पे नहीं रह पाएगा। सो हुआ क्या कि नारद मुनि जी ने वो भी पॉजिटिवली ले लिया। नारद मुनि जी हंसे और बोले, ये तो अच्छा हुआ, मुझे कई सारी जगह पर कई सारे कीर्तन हरि कथा और भगवान का नाम लेते लेते भगवान की सृष्टि में घूमने का मौका मिलेगा। इसी बहाने में भगवान से भी मिलूंगा और भगवान की सृष्टि में बाकी सारे भक्त हैं उनसे भी मिल पाऊंगा, जीवात्माओं से भी मिल पाऊंगा। तो नारद मुनि जी बड़े हैप्पी हुए। फिर नारद मुनि जी ने उसको बताया जरा को कि देखो, तुम्हें बुरा लग रहा है कि मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता, तो तुम एक काम करो, यवन राजा के पास चली जाओ, यवन राजा तुमसे विवाह कर लेगा। तो जरा को लगता है कि यवन राजा मुझसे विवाह कर लेगा। तो जाती है, यवन राजा थोड़ा सोचता है कि अगर मैंने जरा के साथ विवाह किया तो मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा विवाह करने के बाद, क्योंकि जरा अपना बुढ़ापा मेरे अंदर डाल देगी। तो यवन राजा कौन होता है? भय होता है। भय मतलब डर होता है। वो उसकी प्रॉपर्टी ही डर है। तो वो जहां पे भी जाएगा वहां पे डर ही फैलाएगा, उसके पास और कोई ये नहीं है, और कुछ है नहीं यवन राजा के पास, सिर्फ डर और डर ही है। तो उसने सोचा कि अगर ये मेरे पास आ गई तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। मैं हरि की सेवा कर रहा हूँ, मैं ऑलरेडी भगवान की सेवा कर रहा हूँ, जो कर्मकांडी लोग हैं उनको मैं डरा रहा हूँ। अगर मैं ही बूढ़ा हो गया तो कर्मकांडी लोगों को डराएगा कौन? तो यमन राजा ने सोचा कि मैं तो इससे विवाह कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करूंगा। तो उसने जरा को बोला, देखो कोई भी तुमसे विवाह नहीं करना चाहता, तो क्या तुम्हें चलेगा? तुम मेरी बहन बन सकती हो। तुम एक काम करना, तुम मेरे साथ भगवान की सेवा कर लेना। मैं जहां पे भी कर्मकांडी लोग होते हैं उनको मैं डराता हूँ, तो तुम क्या करना, कर्मकांडी लोगों के पास जाकर उनको बूढ़ा बना देना। तो जरा ने सोचा, हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी बहन बन जाती हूँ और मैं कर्मकांडी लोगों को डरा देती हूँ। फिर भाई ने कहा, तुम जहां जहां जाओगी वहां वहां पे कर्मकांडी लोगों के पास जाओगी, उनके अंदर तुम बुढ़ापे का डर डालोगी। फिर वो इतना डर जाएंगे बुढ़ापे में, उनको मृत्यु का भय सताएगा हमेशा, क्योंकि मैं भी रहूंगा और तुम भी रहोगी। तो हम दोनों रहेंगे, तो तुम कर्मकांडी लोगों के अंदर बुढ़ापा लाओगी और मैं उन बूढ़े लोगों के अंदर भय लाऊंगा, जिससे कि वो भगवान की शरणागति ले ले। इसलिए कई कई सारे सालों से ऐसे देखा गया है, बहुत सारे लाखों लाखों सालों से देखा गया है, बुढ़ापे में लोग ज्यादा भक्ति करते हैं या फिर ज्यादा मंदिर जाने लगते हैं और ज्यादा पाठ पठन करते हैं। तो ऐसा एक ट्रेंड ही बन गया है जहाँ पे लोगों को लगता है कि भगवान भगवान करना सिर्फ बूढ़े लोगों का काम होता है। ऐसे नहीं होता। बूढ़े लोग डर, आउट ऑफ डर करते हैं, उनको डर लगना लगता है। सारे ही नहीं करते, जो बचपन से भक्ति में होते हैं वो तो बचपन में भी भक्ति करेंगे, बुढ़ापे में भी करेंगे। लेकिन कुछ लोग एक्सक्लूसिवली बुढ़ापे के लिए भक्ति रख देते हैं। तो वो क्यों रखते हैं? क्योंकि वहां पे जरा भी होती है और यौवन राजा भय भी होता है, ये दोनों होते हैं। तो ये सब लोग फिर बूढ़े लोगों को हरि भक्ति के लिए प्रेरणा मिलती है, कुछ लोग मेडिटेशन के लिए प्रेरणा मिलती है, कुछ लोग आस्तिक बन जाते हैं, कुछ लोग नॉनवेज छोड़ देते हैं। उनका तो वैसे भी डाइजेशन सिस्टम खराब हो चुका होता है, तो बूढ़े होने के बाद उनको डॉक्टर बोलते हैं ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, चाय नहीं पीनी, कॉफी नहीं पीना, पित्त बढ़ जाएगा, मांसाहार नहीं करना, आपको पेट में अल्सर हो गया, आपका इंटेस्टाइन सपोर्ट नहीं कर रहा है आपको, आपको ये कैंसर हो जाएगा, वो कैंसर हो जाएगा। ऐसे करके बुढ़ापे में वैसे भी उनका जैन फूड ही हो जाता है और वो चाय कॉफी भी नहीं पी पाते क्योंकि उनका पित्त ये हो जाता है। सो धीरे धीरे उनके शरीर का शुद्धिकरण बुढ़ापे में जबरदस्ती हो जाता है और उसके बाद फिर वो भक्ति को भी सीरियसली ले, इसलिए यौवन राजा चाहता है कि उनके अंदर डर। बट हमने ये भी देखा था कि राजा पुरंजन जो था, वो जब डर गया तो उसने बहुत सारी दासियों को बुला के अपना डर भगाने की कोशिश की थी, उनके साथ गप्पे लड़ाना, चेस खेलना, लूडो खेलना, या फिर जो द्यूत होता है गैम्बलिंग करना, ऐसे करता था, इंटॉक्सिकेशन करता था, उनके साथ एंजॉय करता था। तो स्ट्रेस में कुछ लोग होते हैं इंटॉक्सिकेशन कर लेते हैं, गैम्बलिंग कर लेते हैं, क्रॉस फ्रेंडशिप कर लेते हैं,
फिर मीट ईटिंग कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो स्ट्रेस में भगवान की ओर चलते हैं। तो बुढ़ापे में दो आउटकम्स होते हैं आपको दिखेंगे। कुछ बूढ़े लोग दिन दिन भर गोल्फ खेलते हैं, कुछ बूढ़े लोग पूरा दिन डॉग शेल्टर में जाके कुत्तों की सेवा करेंगे, पूरा दिन तबेले में जाएंगे, घोड़ों के साथ दोस्ती करेंगे और छोटे बच्चों को घोड़े चलाना सिखाएंगे, घुड़सवारी सिखाएंगे। हर एक जन अपना अपना। कुछ बूढ़े लोग होते हैं वो खेती में उनको बड़ा मजा आता है, वो सिर्फ खेती 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 करेंगे और उनको लगेगा वर्क इज वर्शिप, कर्म कांडी सब कुछ है, कर्म करो और किसी का बुरा मत करो। तो हर एक जन अपना अपना चेतना के हिसाब से अपना मार्ग पकड़ता है। लेकिन जरा और भय का काम ही है ये, यवन राजा और जरा, ये दोनों करते क्या है, इनके पास बुढ़ापा लेकर जाते हैं और डर लेकर जाते हैं। तो खेती करने वाला इंसान हमेशा डरा रहेगा कि वो खेत में जाएगा, वहां से वापस आएगा या नहीं आएगा। उसकी वाइफ को डर लगेगा मेरा पति खेत में जाएगा, वो वापस आएगा या नहीं आएगा। तो ये लोग सिर्फ अपनी मृत्यु के लिए नहीं डरते, या अपने पति पत्नी की मृत्यु के लिए भी डरते हैं, या अपने बच्चों की मृत्यु के लिए डरते हैं, या अपने नाते पोती की मृत्यु के लिए डरते हैं। अगर पोता चलना सीख रहा है और चलते चलते गिर गया और सीढ़ी से गिर गया, तो जल्दी से बहू पे बहुत ज्यादा डांटेंगे। उनको लगता है कि अभी इसकी जान चली जाती तो सर पे बहुत बड़ी चोट आ जाती, तो खून निकल आता, तो हमेशा के लिए बच्चा ये ऐसे भी हो सकता है वैसे भी हो सकता है। तो इनका डर बहुत ज्यादा बोलता है। तो यौवन राजा इनके शरीर में आके रहता है। तो जितने भी कर्मकांडी लोग होते हैं सिर्फ उनको तंग करते हैं। और जरा और यौवन राजा, ये समझना है कि ये दोनों कृष्ण भक्त है, ये डिवोटीज है कृष्णा के और ये कृष्णा की सेवा कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे क्लियरली यौवन राजा ने बोला है यू कैन बी यूज्ड इन लॉर्ड सर्विस। तो भगवान की सेवा में तुम अपना जीवन व्यतीत कर सकती हो क्योंकि तुम्हारी शादी तो होने से रही। तो जरा के अंदर थोड़ा सा गुस्सा है, वो डिवोटी तो है लेकिन जरा के अंदर गुस्सा बहुत है कि कोई मुझसे विवाह करना नहीं चाहता। तो होता क्या है, जरा जहां पे भी बुढ़ापा लेकर जाती है, जिस कर्मकांडी इंसान के अंदर बुढ़ापा डालती है उसके अंदर क्रोध भी अपना डाल देती है, वो खुद ही एंटर कर जाती है ना उसके अंदर। तो क्रोधी भी हो जाते हैं। तो कुछ बूढ़े लोग होते हैं जो कुछ लोग होते हैं बूढ़े होते होते बहुत स्ट्रिक्ट और बहुत ज्यादा कड़वे होते हैं, उनकी भाषा बहुत कड़वी हो जाती है, वाणी बहुत कड़वी हो जाती है। और दूसरों को दुख देने से पहले, डांटने से पहले दो बार सोचते नहीं कि क्या कर रहे हैं वो लोग। लेकिन कुछ बूढ़े लोग होते हैं जो बड़े होते होते बहुत सॉफ्ट होते रहते हैं, इतना प्यार होता है उनके हृदय में, इतना सबको प्यार देना होता है, संत महात्माओं की तरह सबको फ्री में प्यार बांटते हैं और केयर बांटते हैं। बहुत ज्यादा फॉरगिवनेस होती है कि कितना भी पाप करके उनके सामने जाओ वो हमेशा आपको माफ ही करेंगे। उनके पास उनकी लैंग्वेज एक ही होती है और वो होती है प्रेम की। जैसे गुरु महाराज होता है, गुरु महाराज के पास कैसा भी शिष्य चला जाए, चाहे वो शिष्य बहुत ज्यादा ये हो, क्या कहते हैं उसको, डिसोबीडियंट हो, या फिर वो शिष्य बहुत सिंसियर हो, कैसा भी शिष्य हो, उसको वो गुरु महाराज प्यार ही देंगे, वो उसको हमेशा एक्सेप्ट करेंगे। कभी ऐसे नहीं बोलेंगे चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारा लेना देना नहीं है, नहीं। उनको एक ही भाषा समझती है और वो है प्यार की भाषा। तो बूढ़े होते होते हमारा हृदय इतना ज्यादा मक्खन होना चाहिए कि हर एक में आपको, हर एक जीवात्मा से आपको बस एक ही लगे कि हाय ये तो कृष्ण के अंश है, ये सारे भाई बहन है, ये सारे बच्चे हैं, ये कृष्णा के बच्चे हैं, ये हमारे भी बच्चे हैं। ऐसे करके सबके लिए माता वाली भावना आनी चाहिए, पिता वाली भावना आनी चाहिए। तब जाके आपका स्तर जो है ऊपर बढ़ता है। बूढ़े होने के बाद भी अपने आप को बच्चा समझना, परिवार में मुझे ही पूछना चाहिए, मुझे ही खाना देना चाहिए, मेरे पीछे पड़ना चाहिए, मुझे पूछना चाहिए दवाई खाई या नहीं खाई, मुझे पूछना चाहिए तबीयत ठीक है या नहीं, कल मेरा हेडेक हो रहा था, कल से मुझे आज तक किसी ने नहीं पूछा हेडेक कैसी है आपकी, परसों मैं डॉक्टर के पास गई थी अभी तक परिवार में किसी ने नहीं पूछा कि डॉक्टर ने क्या कहा। ऐसे सारे बचपने वाले एक्सपेक्टेशंस नहीं रखने चाहिए, इनफैक्ट खुद ही ऊपर उठना चाहिए और सबको खुद जाकर खुद ही पूछना चाहिए ठीक है ना तबीयत, बादाम खाया करो, ऐसे करो वैसे करो, ऐसे करके खुद प्यार देना चाहिए, खुद केयर देनी चाहिए, ना कि उल्टा एक्सपेक्ट करना चाहिए। जो भक्ति में होता है वो गुरु महाराज की तरह बड़े होते होते उनका हृदय बहुत मक्खन होता है और सब में वो कृष्णा कृष्णा को देख पाते हैं, ये विजन आ जाती है। लेकिन कर्मकांडी लोग ऐसे नहीं बड़े होते, कर्मकांडी लोग क्रोध के साथ बड़े होते हैं, फ्रस्ट्रेशन के साथ बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं और बहुत ज्यादा इरिटेशन के साथ बूढ़े होते हैं। तो क्यों? क्योंकि जरा उनके अंदर जा चुकी है और यौवन भी जा चुका है, यौवन राजा। यमन राजा मतलब भय।
डर जा चुका है, तो वो कॉन्स्टेंटली डर में रहते हैं, और हमेशा डर में रहने वाला व्यक्ति हमेशा चिड़चिड़ करेगा, इतना तो आप लिख के ले लो। कंस जो था हमेशा डरा हुआ रहता था, हमेशा गुस्सा करता था, हमेशा प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करता था। तो कुछ कुछ लोगों को समझ में नहीं आता कि हमारे घर में इतने बड़े बड़े लोग हैं, दादी है, दादा है, नानी है, नाना है, फिर ये लोग ऐसे क्यों बिहेव करते हैं। तो इसलिए जरा और यौवन राजा, इनकी वजह से ये बिहेव करते हैं। ये लोग बहुत डरे हुए रहते हैं। ये इनको अपना घर में अपनी वैल्यू कम होने का भी डर लगता है, मरने का डर लगता है, संपत्ति खोने का डर लगता है, सब लोग छोड़ देंगे बाहर, कहीं वापस कभी लेने नहीं आएंगे, इसका डर लगता है। तो कोई भी यौवन राजा तो आएगा, तो यौवन तो 360 डर लेके आता है, सिर्फ मृत्यु का डर नहीं लेके आता। वो तो राजा है, उसकी फौज है पूरी। तो उस राजा की फौज 720 सोल्जर्स की है। तो इतने सारे सोल्जर्स, इतने तरीके के भय होते हैं। भय की लिस्ट निकालने जाओ तो 1000 से भी ऊपर लिस्ट निकलती है, इतने ज्यादा भय लोगों के अंदर होते हैं। किसी किसी को बाल ग्रे होने का डर लगता है, किसी को स्किन झुर्रियां होने का डर लगता है बुढ़ापे में, किसी किसी को लगता है मेरे लंग्स खराब हो जाएंगे, मेरी आवाज चली जाएगी, मुझे पैरालिटिक अटैक आ जाएगा। जितनी बीमारियां ब्रह्मांड में है उतने डर है, फाइनल मृत्यु का डर है। तो यवन राजा कर्मकांडी लोगों को बहुत ज्यादा ये करता है, अ, प्रताड़ित करता है। अब यवन राजा का भाई भी है, उसका नाम है प्रज्वर। प्रज्वर मतलब ऐसा ज्वर, ऐसा बुखार जो आपको मृत्यु दिला ही देता है। तो यवन राजा आता है जरा अपनी बहन को लेकर और अपने भाई प्रज्वर को लेकर। तो जब मृत्यु आएगी तो कर्मकांडी लोगों को बहुत बुखार आता है, और उस बुखार में उनकी मृत्यु होती है। इसको कहा जाता है प्रज्वर। उसका जो भाई है वो एंड में अपना रोल निभाता है। लेकिन भक्त होते हैं, वो मृत्यु के वक्त भी उनका शरीर गर्म नहीं रहता, बुखार नहीं आता भक्तों को। वो अपनी जान यहाँ से छोड़ते हैं तो उनको बुखार नहीं आता। बाकी लोग मुंह से छोड़ते हैं, आंखों से छोड़ते हैं, नीचे से भी छोड़ते हैं, लेकिन भक्त जो होता है यहाँ से छोड़ता है तो उनको बुखार नहीं आता। बाकी कर्मकांडी लोगों को बुखार आता है, प्रज्वर अटैक करता है उनपे। जो दूसरा भाई है यवन राजा का, भय का भाई प्रज्वल, वो आएगा। कर्मकांडियों का मृत्यु, ये तीनों मिलकर उसके बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, बहुत दिनों से एंटर कर चुके होते हैं। प्रज्वर एंड में एंटर करता है। जरा और यवन राजा 20-30 साल तक रहते हैं शरीर में। इसलिए कर्मकांडी जीवन बहुत डेंजरस होता है। कोई भी चीज फल प्राप्ति के लिए नहीं करनी चाहिए। फल प्राप्ति, हर चीज कृष्ण को अर्पण करने के लिए करनी चाहिए। मैं अगर पढ़ाई कर रही हूँ तो मुझे इसके रिजल्ट कृष्ण को अर्पण करने हैं। ये पढ़ाई करके मैं इंजीनियर बनी, मैं डॉक्टर बनी, मैं साइंटिस्ट बना, मैं एस्ट्रोनॉट बना, मैं आईएएस ऑफिसर बनी, ऐसा कुछ भी होगा आपका, तो इतना याद रखना है कि मैं इसलिए बनना चाहता हूँ आईएएस ऑफिसर, ताकि मैं प्रजा की सेवा कर पाऊँ। और प्रजा की सेवा करने के बाद कृष्ण भगवान मुझसे बड़े प्रसन्न होने वाले, क्योंकि ये प्रजा तो कृष्णा की है, कृष्णा इनका भला करना चाहता है। कृष्णा बस मुझे थोड़ा बहुत यूज करेंगे प्रजा की सेवा करने में। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो मैं पढ़ाई इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं डॉक्टर बनूं, और मैं ढेर सारे लोगों को बीमारियों से बाहर निकालूं। तो मैं कृष्ण की सेवा करना चाहता हूँ, कृष्ण के जितने भी बच्चे हैं उनकी सेवा करके। इस तरीके से आपको जो फल प्राप्ति है, वो कृष्णा के लिए फल प्राप्ति के बारे में सोच के कर्म करना है, कर्म कांड नहीं करना है। नहीं तो जरा, भय और प्रज्वल ये जीने नहीं देते। ये बार बार आते रहते और ऊपर ले जाने के लिए आते हैं। ठीक है। अब ये बताओ, मैं क्वेश्चन, हाउ डिड द किंग एंड क्वीन स्पेंड देयर लाइफ टुगेदर? राजा और रानी ने इकट्ठे जीवन कैसे व्यतीत किया? ए, एक दूसरे की इच्छाएं पूरी कर कर, बी, एक दूसरे को भक्त बनाकर, या सी, बहुत सारा दान धर्म करके जिससे कि वो हेवनली प्लैनेट्स, स्वर्ग में जा सके मृत्यु के बाद। राजा पुरंजन ए और पुरंजनी ने कैसे? ए शाबाश, ए, एक दूसरे की इच्छाएं पूरी करने में, राइट। अब सेकंड क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन पीपल आर कंप्लीटली अब्सॉर्ब्ड इन सेंस ग्रेटिफिकेशन? क्या होता है अगर लोग पूरी तरह इंद्रिय तृप्ति में विलीन हो जाते हैं, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं? ठीक है। ए, वो कृष्ण को अप्रिशिएट करने लग जाते हैं, मटेरियल वर्ल्ड में एंजॉयमेंट दी है कृष्णा ने, इसलिए कृष्णा को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। बी,
दे डू नॉट नोटिस दैट लाइफ इज पासिंग बाय, दे फॉरगेट अबाउट सुप्रीम। उनको पता ही नहीं चलता कि लाइफ खत्म हो रही है और वो कृष्ण भगवान को भूल जाते हैं। सी, उनका परमात्मा जो होता है हृदय में, वो उनकी सारी इच्छाएं पूरी करता है और ज्यादा शक्ति देता है एंजॉय करने के लिए। बी। बी। बी, हाँ, बी है आंसर, वेरी गुड। उनको पता नहीं चलता कि लाइफ कैसे खत्म हो रही है और वो कृष्ण को भूल जाते हैं। जो इंद्रिय तृप्ति वाले लोग होते हैं उनका सच में समय बहुत फास्ट निकलता है। आप देखो, एक बहुत कॉमन मैं एग्जांपल दूंगी। जिनके घर में बच्चे होते हैं, ठीक है, बच्चा जन्मता है और वो बच्चे का नर्सरी स्कूल में जाता है, तो घर में सब बोलते हैं पता ही नहीं चला, देखते देखते 1-2 साल कैसे निकल गए, 2.5 साल कैसे निकल गए, पता नहीं चला। होता क्या है, घर में बच्चा आता है, इतने बिजी हो जाते हैं सब, उसकी छोटी छोटी वो ऐसे छोटी छोटी टांगे मारता है हवा में, फिर क्रॉल करने लगता है, बातें करने लगता है, चलने लगता है। पूरी इंद्रिय तृप्ति है, पूरा एंजॉयमेंट है बच्चे को बड़ा करना, मतलब साथ साथ स्ट्रगल भी है लेकिन एंजॉयमेंट भी उतनी ज्यादा है। तो 2-2.5 साल निकल कैसे जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता। फिर कुछ लोग बोलते हैं हमें पता ही नहीं चला हमारे बच्चे 10th में कैसे आ गए। कैसे पता? क्योंकि इंद्रिय तृप्ति में बिजी थे आप। सो जो इंद्रिय तृप्ति में बिजी होता है उसको समय कैसे निकलता है पता नहीं चलता, लेकिन जो भक्ति कर रहा होता है उसको सब पता होता है कि पिछले साल मैंने पूरा भागवतम पढ़ा था, उससे पहले साल मैंने पूरा चैतन्य चरितमृत पढ़ा था, उस साल मैंने भगवत गीता 18-20 बार पढ़ी थी, उस वक्त मैंने प्रभुपाद के सारे छोटे छोटे बुक्स पढ़े थे, उस साल मैंने हर रोज 128 माला की थी, उस साल मैंने 16 माला की थी, एक साल था जहाँ पे सिर्फ 8 मालाएं की थी हर रोज। तो भक्त को ना हर एक साल याद रहता है कि एक एक साल में उसने कितना क्या क्या किया है, तो उसके लिए समय कैसे बीत गया ऐसा कोई एक्सीडेंटल मोमेंट नहीं होता उसके लिए। लेकिन बाकियों के लिए जो कर्म कांड में बिजी रहते हैं उनके लिए ऐसे वाली चीजें होती है, उनको पता ही नहीं चलता कि कब टाइम बीत रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ? इंसान के जन्म का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है? एक, अपने इंद्रियों को एंजॉय करना, जो कृष्णा ने हमें इंद्रिय दिए हैं उसको अच्छे से लुफ्त उठाना, उसका पूरा एंजॉयमेंट करना। बी, अपना हायर इंटेलिजेंस यूज करना मटेरियल वर्ल्ड को समझने के लिए, मतलब अपना इंटेलिजेंस बुद्धि यूज करना भौतिक जगत को समझने के लिए। या सी, अंडरस्टैंड आवर ट्रू सेल्फ, पहले अपने आप को समझना, मैं कौन हूँ, एंड आर रिलेशनशिप विद सुप्रीम पर्सनैलिटी, और मेरा रिश्ता कृष्ण के साथ क्या है। सी। थैंक गॉड, सी। मैं सच में बता रही हूँ, इस सेंटेंस को बहुत सीरियसली ले लेना। ये जिसने सीरियसली लिया है ना उसको भक्ति बहुत सरलता से आई है, जिसने सीरियसली नहीं लिया इसको ऐसे ही रट्टा मारा है कि चलो ये कोर्स आ रहा है, वो कोर्स आ रहा है, इस कोर्स में मैंने डिवाइस में स्कोर करना है, इस कोर्स में करना है स्कोर, ऐसे वाला। और जिसने बस रट्टा मार के लिखा है ना कि पर्पस ऑफ लाइफ इज टू अंडरस्टैंड हु एम आई एंड व्हाट इज माय रिलेशनशिप विद गॉड, अगर रट्टा मारने वाला पढ़ना है ना तो फिर भूल ही जाओ इसका सेल्फ रियलाइजेशन। लेकिन इस लाइन को सीरियसली लेकर अगर आप पूरी लाइन भी डेडिकेट करते हो प्रभुपाद की इस इंस्ट्रक्शन पे, प्रभुपाद ने बोला है पहले अपने आप को जानो और फिर अपना रिश्ता कृष्ण के साथ जानो। दो ही स्टेप्स है, पूरी आपकी भक्ति इन 2 स्टेप्स में पूरी हो जाती है। दैट्स इट, सिर्फ 2 स्टेप में गोलोक पहुंच सकता है इंसान। पहले पता करना है मैं कौन हूँ, ओरिजिनली एट द कोर ऑफ माई हार्ट मैं कौन हूँ। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट आज के, चलो अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं 12th में हूँ या मैं 10th में हूँ, ठीक है, जुई वसुधा ये सारे, अभी विघ्नेश भी बड़ा हो रहा है और श्रीदा भी बड़ी हो रही है, फिर निर्मिति भी बड़ी हो रही है, तो आप लोग 9th 10th में जाके सोचने लग जाओगे मुझे क्या बनना है, क्या बनना है। तो आपके लिए सबसे ऊपर क्या आता है? आपके लिए सबसे ऊपर करियर आता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं आपने करियर में करना क्या है। तो आप अभी सोचोगे कि मैंने आगे कौन सा साइड लेना है, साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है। तो पहले अपने आप को जानो मेरे लिए सबसे ऊपर क्या आता है। फिर उसके बाद मेरे लिए क्या आता है, मुझे मम्मी डैडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं तो चलो मेरे लिए फैमिली आती है। उसके बाद मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, अच्छा मुझे एक्सरसाइज करना बहुत पसंद है या फिर मुझे भक्ति करना पसंद है, तो मेरे लिए कृष्ण सबसे इम्पोर्टेंट है। या फिर मुझे टेम्पल बहुत इम्पोर्टेंट है, कॉन्ग्रीगेशन में ड्रामाज एक्ट करना, सिंगिंग करना, कीर्तन करना, पेंटिंग करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए।
तो सबसे पहले अपने टॉप 4 जो है वो जानो कि मैं ओरिजिनली कौन हूँ। एक बार ये पता चल जाएगा ना कि एट दिस पॉइंट 14 साल की उम्र में, 13 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में ये 4 चीजें मेरे लिए बहुत मायने रखती है, तो आपको पता चलेगा कि 4 साल बाद ये 4 चीजें साइड हो जाएगी और ये बदल देंगी। 4 साल बाद वापस सोचना कि टॉप 4 चीजें कौन सी है जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। अब वो हर 4 साल बाद अपने आप को ये सवाल पूछना, इसको कहते हैं जानना खुद को। ये जानते जानते आपको एक पॉइंट आएगा जहां पे आपको पता चलेगा कि मेरे लिए सिर्फ भक्ति 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 और भक्ति, ये 4 चीजें ही इंपॉर्टेंट है। इसके परे गुरु महाराज कृष्णा, राधा रानी, गुरु महाराज, गुरु महाराज कृष्णा, राधा रानी बलराम जी, गुरु महाराज कृष्णा, राधा रानी रुक्मिणी महारानी, और गुरु महाराज कृष्णा चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु, गुरु महाराज कृष्णा डिवोटी, ये डिवोटी डीटीज गोपाल जी, लड्डू गोपाल जी, जगन्नाथ जी। जब आपके टॉप 4 में एक 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 करके आप बाईपास करते जाओगे 4 4 साल के गैप से, मैं 4 4 साल इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इंजीनियरिंग भी 4 साल का होता है, मेडिकल भी ऐसे ही 5.5 8 साल का होता है। आप जो भी करोगे, ग्रेजुएशन करोगे, 3 4 साल उसमें चले जाएंगे। सो मैं आपको 4 4 साल का गैप दे रही हूँ। अपने आप को जानते जाओ, आपकी सेल्फ डिस्कवरी कभी खत्म नहीं होनी है। एक पॉइंट आएगा जहां पे आपको पता चलेगा कि मैं तो बस आत्मा हूँ, मैं तो बस इस स्त्री शरीर में हूँ, या फिर मैं सिर्फ एक पुरुष शरीर में हूँ, लेकिन मैं बहुत जन्मों से जन्म लेता हुआ आया हूँ। मैं अगर स्त्री को बुरा बोलता हूँ, हो सकता है मैं पिछले जन्म में स्त्री था, फिर भी मैं अगर स्त्री को बुरा बोल रहा हूँ तो मैं स्टूपिड हूँ। और अगर मैं पुरुष को बुरा बोल रही हूँ, हो सकता है पिछले जन्म में मैं पुरुष थी। तो अगर मैं पुरुष को बुरा बोल रही हूँ तो हो सकता है मैं स्टूपिड हूँ। अगर मैं डॉग को बुरा कह रही हूँ तो हो सकता है करोड़ों करोड़ों जन्मों में कभी तो मैंने डॉग योनि में भी एंटर किया होगा। मैं अगर डॉग को बुरा बोल रही हूँ तो मैं स्टूपिड हूँ। सो मेरी आत्मा की रियलाइजेशन बहुत स्ट्रांग हो जाती है, और फिर मेरे लिए इतनी ही 4 चीजें इंपॉर्टेंट रह जाती है। जगन्नाथ जी की सेवा करनी है, राधा रानी जी की करनी है, पंचतत्व की करनी है, महाप्रभु की करनी है, कृष्णा की करनी है, लड्डू गोपाल जी की करनी है, भागवतम की करनी है, भगवत गीता की करनी है। आपका टॉप 4 चेंज होता रहता है 4 4 साल बाद। जब ये स्टेज आएगी फिर आपको पता चलेगा मेरा रिश्ता क्या है कृष्ण के साथ। फिर आपकी सेकंड स्टेज शुरू हो जाएगी जहां पे आपको फिर पता चलेगा कि मेरी रियलाइजेशन क्या है, मेरा कृष्ण के साथ कौन सा रिश्ता है, किस रिश्ते में मैं कृष्णा को देखती हूँ। क्या मैं कृष्णा को एज ए मास्टर देखती हूँ कि वो मेरे गुरु है, या फिर वो मेरे परम पिता है, या मेरे पति है, या सिर्फ मेरे लवर है, या फिर कौन है, मेरे भाई है, मेरा बेटा है, कौन है मेरा वो, क्या मेरा देवर है, कौन है कृष्णा मेरा। ऐसे करके फिर आपका रिश्ता आपको पता चल जाएगा। एक बार आपको रिश्ता पता चल गया कृष्ण के साथ, फिर आपको ओ मेरा रिश्ता बलराम जी के साथ ये है, अगर मैं कृष्ण को पति रूप में देखती हूँ तो बलराम जी मेरे देवर हो गए, जेठ हो गए। अगर मैं बलराम जी को पति रूप में देखती हूँ तो कृष्णा मेरे देवर हो गए। अच्छा, फिर राधा रानी कौन होगी, देवरानी। ऐसे करके यू डोंट नो व्हाट रिलेशन यू आर गोइंग टू फाइंड विद कृष्णा। आप उसकी उनकी फैमिली में किस तरीके से फिट होते हो, ये तो सिर्फ आत्मा ही जानती है, क्योंकि आत्मा वहीं से तो ड्रॉप होकर आई है। तो वहां पे ऑलरेडी हमारा जो रिश्ता था वो ओरिजिनल रिश्ता को टैप करना है, बस याद आनी चाहिए। और वो याद आने के लिए प्रोसेस ही यही है कि आपके टॉप 4 हमेशा चेंज होते रहेंगे 4 4 साल बाद। दैट इज द मीनिंग ऑफ नोइंग योरसेल्फ ट्रूली। डायरेक्टली ओवरनाइट नहीं होगा कि मैं आत्मा हूँ, ऐसे ओवरनाइट रियलाइजेशन किसी को नहीं आती। सारे भक्ति में आज जितने भी मैं देख रही हूँ, सब लोग इसी में स्ट्रगल कर रहे हैं कि उनको पता ही नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, इसकी सेल्फ रियलाइजेशन लानी कैसे। तो सब लोग बहुत जाप कर रहे हैं, बहुत ज्यादा जाप करने की कोशिश कर रहे हैं, सेवा भी बड़ी कर रहे हैं, किसी सेवा को मना नहीं करते, दिन रात मेहनत कर रहे हैं कृष्णा की सेवा करने में। बट व्हाट इम्पोर्टेंट इज कि आप अपने आप को कितना टाइम दे रहे हो जानने के लिए। अपने आप को भी उतना ही टाइम देना है। अगर अपने आप को टाइम देना इम्पोर्टेंट नहीं था तो फिर करदम मुनि जाते नहीं तपस्या करने के लिए, पृथु महाराज भी नहीं जाते तपस्या करने के लिए। हमारे लॉर्ड कपिला भी सांख्य योग में बोलते नहीं कि माता तपस्या के लिए टाइम निकालो, अभी बंद करो ये सब कुछ, बैठ जाओ मेरे साथ तपस्या करो। नो बड़ी, ध्रुव महाराज नहीं जाते तपस्या करने के लिए, प्रहलाद महाराज ने तपस्या नहीं करनी थी, सो कयाधु नहीं तपस्या करती, सीता मैया नहीं जाती लव कुश को जन्म देने के लिए जंगल में, वहां पे जाके तपस्या नहीं करती। सो एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू तपस्या।
और तपस्या में पता क्या चलता है, एक ही आंसर मिलता है, मैं कौन। दैट्स ऑल। आप हिमालय चले जाओ, 10-10 साल तक मेडिटेशन कर लो, एक ही आंसर मिलेगा आपको, मैं कौन हूँ, इसका ही जवाब मिलेगा। और ब्रह्मा जी ने 10,000 साल तक तपस्या की थी, वहां पे भी उनको एक ही जवाब मिला था, भगवान मैं कौन हूँ बताओ मुझे। फिर भगवान ने उनको रिवील किया था कि हे ब्रह्मा, तू मेरा बेटा है और तू सृष्टि को निर्माण करने के लिए मैंने तुम्हें अपॉइंट किया है। सो अल्टीमेटली एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू मैं कौन हूँ। ब्रह्मा जी ने तपस्या की है, हमसे हमारे सबसे जो फोर फादर है, टॉप मोस्ट फोर फादर है, पूर्वज है, अगर वो हमें सिखा रहे हैं मैं कौन हूँ वाला जो जर्नी है, तो हम क्यों नहीं फॉलो करें मैं कौन हूँ वाला जर्नी। सिंपल सी बात है। सो अपने आप को टाइम देना है, ये सबसे आसान तरीका है कलयुग में। अपने टॉप फोर पता करते जाओ और टॉप फोर हर 4 साल बाद पता करते जाओ। ये मेथड मुझे बहुत काम आई है। और मैं जब 8th स्टैंडर्ड में थी, 10th स्टैंडर्ड में थी, इंजीनियरिंग के बाद, तो मुझे हमेशा मेरे टॉप फोर पता होते थे कि इस साल या अगले 4 साल के लिए मेरे टॉप फोर प्रायोरिटीज क्या है। और जो टॉप फोर प्रायोरिटीज में कभी कभी इंजीनियरिंग आ जाता था, कभी कभी एग्जाम्स आ जाते थे, कभी स्टडीज आ जाते थे, कभी कोर्सेस आ जाते थे, कभी फैमिली आ जाती थी, फिर कभी टेम्पल एक्टिविटीज आ जाते थे, कभी भगवत गीता आती थी, कभी भागवतम आते था, चैतन्य चरितमृत, प्रभुपाद लीलामृत, अलग अलग बुक्स, टेम्पल सेवाएं, प्रीचिंग सेवा, हॉस्टल सेवा, इतनी सारी सेवाएं चलती रहती थी। इन्फोसिस में प्रीचिंग सेवा है, टेक महिंद्रा में प्रीचिंग, तो हर टॉप फोर में वो टॉप फोर चेंज होता रहता था। आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर अ पॉइंट जहाँ पे मुझे एक स्टेज आए जहाँ पे मेरे टॉप फोर में सिर्फ कृष्णा 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 कृष्णा, एवरीथिंग रिलेटेड टू कृष्णा है। एंड फाइनली यू रीच दैट स्टेज, आप एक पॉइंट पे आ जाते हो जहाँ पे आपके लिए टॉप फोर में सिर्फ कृष्णा रिलेटेड चीजें ही इंपॉर्टेंट रह जाती है, बाकी सारी चीजें 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th प्रायोरिटी पे रह जाती है। तो वो आपका आपका ये स्पेस कैरी नहीं करती, ये वाला स्पेस में 1 2 3 4 एवरीथिंग कृष्णा, हार्ट में एवरीथिंग कृष्णा। सो आपकी हार्ट स्पेस भी वही ऑक्यूपाई कर लेता है। एंड देन आपको रिश्ता भी पता चलता है, क्योंकि भागवतम इज द सीक्रेट टू अंडरस्टैंड। भागवतम से ही रिश्ता पता चलता है। आप कोई भी शास्त्र उठा लो, दुनिया भर के शास्त्र पढ़ लो, जब तक भागवतम नहीं पढ़ते तब तक आपका रिश्ता कृष्णा के साथ रिवील हो ही नहीं सकता। आपको जो पढ़ना है पढ़ो, यू ट्राई वॉट एवर यू वॉन्ट टू रीड, बट आपको सारे ज्ञान योगी इकट्ठे आके, आपको ज्ञान योगी है हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, he is totally, he has read so many books, he is the most intelligent आचार्य। भक्ति विनोद ठाकुर जी मोस्ट इंटेलिजेंट आचार्य, हमारे प्रभुपाद है मोस्ट इंटेलिजेंट। इन सब ने, माधवेंद्र पुरी, माधवाचार्य, इन्होंने कितना कुछ लिटरेचर लिख के रखा है, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जी, सब लोग, ज्ञान में कोई कम नहीं है। लेकिन सारे लिटरेचर्स में एंड में यही आता है कि भागवतम में आपको ये सेकंड स्टेप पूरी करनी पड़ती है। तो अल्टीमेटली आपको दूसरा स्टेप जो है वैकुंठ जाने के लिए, जो है कि मेरा रिश्ता मुझे पता करना है कृष्णा के साथ, वो भागवतम में आके ही पता चलेगा। और जब पता चलेगा उसके बाद तो आपका कनेक्शन वीक हो ही नहीं सकता। फिर तो आप उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते आपका रिश्ता बन चुका है, तो आप उस रिश्ते को निभाते रहते हो। फिर आप भूलते नहीं, जैसे आप अपने रिश्तेदारों को कभी नहीं भूलते, मम्मी पापा को नहीं भूलोगे, पति पत्नी को नहीं भूलता, पत्नी पति को नहीं भूलती, दोस्त दोस्तों को नहीं भूलते, वैसे ही ये रिश्ता कोई नहीं भूल सकता, पॉसिबल ही नहीं है। आपको नेचुरली ऑर्गेनिकली आपको कृष्ण के साथ वो एक गठबंधन हो जाता है जो टूटता नहीं है। और ये दो स्टेप्स जो है, ये हमारे जीवन का अल्टीमेट लक्ष्य है। सो इस लाइन को बहुत सीरियसली लेना और अप्लाई भी करना लाइफ में। ऐसे नहीं कि बस पढ़ा रट्टा मारा और किसी भक्ति वैभव, भक्ति शास्त्री या भक्ति सिद्धांत ऐसे वाले कोर्सेस में लिख कर आ गए, टिक करके आ गए। ये कोर्सेस वोर्सेस सब अच्छा होता है, लेकिन उसका एक ही ड्रॉबैक है कि जब आप कोर्स करते हो तो भक्ति बढ़ने की जगह पर आपका ये हो जाता है, ज्ञान योगी ज्यादा बन जाते हो। कहीं ना कहीं इंटेंशन जो होता है वो रट्टा मारने वाला इंटेंशन हो जाता है और सेल्फ रियलाइजेशन थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन बिना मार्क्स स्कोर करने की इच्छा का भागवतम पढ़ के देखना, कभी कभी ऐसे शास्त्र पढ़ना, जैसे आप इस उपनिषद पढ़ते हो भक्ति शास्त्र के लिए, आप इस उपनिषद इसलिए पढ़ रहे हो ताकि पेपर में जो आए उसका मैं आंसर दे पाऊं। अब वो फ्रूटिव एक्टिविटी होगी। किसी दिन ऐसे पढ़ के देखना कि मुझे पता करना है इस उपनिषद में क्या है,
क्या बता रहे हैं प्रभुपाद ने, क्या बताया है, क्या बताया इस उपनिषद में जो प्रभुपाद को लगा इस उपनिषद पे टिप्पणी करनी चाहिए, ऐसा क्या है? ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णस्य, ये सब कुछ क्यों बोला है, वाई आफ्टर ऑल? तो ये इसके जवाब, इस क्यूरियोसिटी से जब आप बुक्स की ओर जाओगे ना, उसमें आपकी कोई भी कर्म कांड नहीं होगा, वो ज्ञान कांड भी नहीं होगा, वो प्योर भक्ति होगा। सो बिना मार्क्स की इच्छा रखे, आपको पता है भगवत गीता पढ़ के कोई मार्क्स नहीं मिलने, भागवत पढ़ के कोई मार्क्स नहीं मिलने, बट बिना मार्क्स की इच्छा रखे शरणागति जाना कृष्ण के लिए, वो क्या होती है इसको टेस्ट तो करके देखो एक बार। उसका आनंद जो है वो अनलिमिटेड होगा। सो आपके पहले तो, पहले टॉप 4 में कहीं ना कहीं एक कुछ ना कुछ तो कृष्णा कॉन्शियस होना चाहिए, और नहीं है तो भी अपने आप को एक्सेप्ट करो, माफ करो अपने आप को, करोड़ों करोड़ों जन्मों से अलग अलग योनियों में चलते आए हो, तो अपने आप को माफ कर देना, कोई बात नहीं। टॉप 4 में कृष्णा कॉन्शियसनेस है नहीं, 5th और 6th में रैंक में है शायद। टॉप 4 में करियर आता है, स्टडीज आते हैं, फिर स्पोर्ट्स आते हैं, और फिर डांस या म्यूजिक क्लास आता है। अब क्या करें, नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं, माफ करो अपने आप को। दिमाग में रखो कि 5th या 6th रैंक पे कृष्णा कॉन्शियसनेस आती है, अगले 2 साल में नीचे से थोड़ा सा लेवल उसका ऊपर आ जाए, इतना इतना दिमाग में रखना। वो तो कृष्णा का काम है लाना, वो तो हमारे हाथ में होता भी नहीं है। हमारे टॉप 4 तो परमात्मा ही बदलते रहते हैं, बस हमारी इच्छाओं के साथ परमात्मा तथास्तु बोलते रहते हैं। तो मन में इच्छा रखना कि ये कृष्णा कॉन्शियसनेस 5th और 6th प्रायोरिटी पे आती है, मुझे कुछ भी करके 1st 2nd 3rd या 4th प्रायोरिटी पे लानी है, ऐसे करके इच्छा रखो। अब परमात्मा पे छोड़ दो, परमात्मा ने अपनी इच्छा पूरी कर देनी है, वो तो सुन रहे हैं सारी बातें। तो जिस दिन अगर आपके टॉप 4 में गुरु महाराज को प्रसन्न करना नहीं आता, आपके टॉप 4 में कुछ और ही आता है, तबीयत ठीक रखनी है मुझे अपनी, और घर बांधना है, अपने बच्चों के लिए विल लिखनी है, सारी प्रॉपर्टी उनके नाम कर जानी है, या फिर आपके टॉप 4 में मुझे नाते पोतियों को ये सिखाना है, कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। नहीं आ रही कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो कृष्णा को प्रे करना है जाप करते हो कि हे कृष्ण, टॉप 4 में कहीं ना कहीं आप आ जाओ, ये मेरी इच्छा है। अब परमात्मा का काम है आपकी इच्छा पूरी करना। सो ये रियलाइजेशन होना बहुत जरूरी है। ज्ञान 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 करते करते सिर्फ रट्टा के साथ हु एम आई एंड व्हाट इज माय रिलेशनशिप विद गॉड, ये रट्टा मारने वाले मैंने 15 साल पहले भी देखे, रट्टा मारने वाले 20 साल पहले भी देखे, वो आज भी यही बोलते हैं, हु इज कृष्णा, कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड, हु हैज अनलिमिटेड ब्यूटी, अनलिमिटेड इंटेलिजेंस, अनलिमिटेड ऑपुलेंस, डाडा 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 डा। 6 चीजें हैं कृष्णा में जो बाकी चीजों में नहीं है, ये डेफिनेशन है कृष्णा की, हाँ है शास्त्रों में ये डेफिनेशन दी है प्रभुपाद ने। बट आपके हिसाब से कृष्णा कौन है? ओ, कृष्णा अर्जुन के सखा है, कृष्णा राधा रानी की जान है, कृष्णा है कौन? कृष्णा यशोदा मैया के लल्ला है, आपके हिसाब से है कौन कृष्णा? अब ये जवाब देना, 15-20 साल अगर इस्कॉन में हो, 30 साल अगर इस्कॉन में हो, तो डोंट गिव सच आंसर्स ना, कि कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड who is all opulent, all intelligent, all beautiful, all renunciate, ऐसे all famous। ये क्या है जवाब? इतना रट्टा मारने वाले जवाब नहीं आने चाहिए। यहाँ से क्यों जवाब आ रहा है? यहाँ से आने दो ना थोड़ा सा। भागवतम में ओ कृष्णा तो देवती माता के बेटे हो, कृष्णा कौन है? कृष्णा वो है जिन्होंने भौमासुर को मारा, कृष्णा 16,100 राजकुमारियों को बचाने वाले द्वारकाधीश है, कृष्णा रुक्मिणी का अपहरण करने वाले द्वारकाधीश है, कृष्णा तो जामवंत के साथ लड़ाई करके जामवती को लाने वाले कृष्ण है। कृष्णा है कौन आपके हिसाब से? कृष्णा कौन है? कंस को अपना उसका कॉलर पकड़ के बाल पकड़ के खींचने वाले ये मेरे कृष्ण है कौन कृष्णा? मटकी फोड़ने वाले कृष्ण है, या रुक्मी का ये करने वाले, मुंडन करने वाले कृष्ण है? कौन है कृष्णा आपके लिए? कौन है कृष्णा? ये तो पता करो, आपका पर्सनल रिश्ता होना चाहिए। अब ये भागवतम से ही आता है। रट्टा मारने वाले कृष्ण भगवत गीता में मिलेंगे आपको, डेफिनेशन भगवत गीता में सारी मिलेगी। यहाँ से भाव जो उतरेगा ना, वो भागवतम से ही उतरेगा। तो सेकंड स्टेप जो है कि मेरा कृष्ण के साथ रिश्ता क्या है, वो तो तब आएगा जब आप अपने आप को जानोगे। इसलिए मैं बार बार फोकस करती हूँ, मैं बार बार आपको बोलती हूँ भगवत गीता सीखते सीखते वक्त भी, ये जानो आप कौन हो। आपको एक स्टेज आनी चाहिए जहाँ पे मैं खिलाना मत चाहिए। सो आपके पास ये स्टेज आनी चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, मैं तो बस कृष्ण के दास हूँ, मैं आत्मा हूँ, अभी के लिए मैं फीमेल बॉडी में हूँ।
कल का पता नहीं किस बॉडी में जाना है जी, कृष्णा की मर्जी है, उस बॉडी में चले जाएंगे। कृष्णा ने बोला पत्थर बन के बैठ जाओ वृंदावन में, ठीक है हम पत्थर पत्थर की बॉडी में चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। कृष्णा कृष्णा ने बोला वृंदावन की रज बन जाओ, एक कण बन जाओ, ठीक है कृष्णा हम रज में एक कण बन के मिट्टी में रह लेते पूरी लाइफ। कृष्णा ने बोला तुमने बिच्छू बनना है मिट्टी में वृंदावन में जाके, ठीक है हम बिच्छू बन जाएंगे। कृष्णा ने बोला बंदर बन जाओ, हाँ जी हम बंदर बन जाएंगे, कोई बात नहीं, जिस बॉडी में कृष्णा आपको डालना है हम डाल चले जाएंगे, बिकॉज आई एम अ सोल। तो ये वाली रियलाइजेशन आना बहुत जरूरी है। इसके लिए पहली स्टेजेस शुरू करो, अभी छोटे हो शुरू करो, अपने टॉप 4 प्रायोरिटीज लिखना शुरू करो कि इस साल के लिए मेरी टॉप 4 प्रायोरिटीज क्या है। अगले साल वापस टाइम मिला कर लेना, नहीं तो 4 साल बाद कर लेना, जैसे जब भी याद आ जाएगा उसके बाद कर लेना। एक बार मन में रजिस्टर हो जाए ना कि कृष्णा कॉन्शियसनेस अभी तक टॉप पे नहीं आई है, अभी तक टॉप पे नहीं आई है, अभी भी टॉप पे करियर है, अभी भी टॉप पे पढ़ाई है, अभी भी टॉप पे फैमिली है, अभी भी टॉप पे एंजॉयमेंट ही है, एंटरटेनमेंट ही है, म्यूजिक ही है, डांस ही है, कराटे ही है, गिटार ही है, वेट करो, परमात्मा आपकी इच्छा पूरी करेंगे, थोड़ा वेट करो, 4 साल 10 साल 15 साल आ जाएंगे कृष्णा पर। जिस दिन आ जाएंगे ना उसके बाद रिश्ता भी पता चल जाएगा। अंडरस्टूड। सो व्हाट डू न्यूमरस ग्रैंडसन्स ऑफ पुरंजन रिप्रेजेंट? पुरंजन के इतने सारे पोते हैं, पोता पोती है, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? राजा पुरंजन की अनगिनत इच्छाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। बी राजा पुरंजन के एक्शन रिएक्शन के इसको रिप्रेजेंट करते कि राजा पुरंजन के कर्मों के रिजल्ट्स को रिप्रेजेंट करते पोता पोती। या फिर सी कितनी बार राजा पुरंजन को जन्म लेना पड़ेगा भौतिक जगत में, इसको रिप्रेजेंट करते क्या है एग्जैक्टली exactly? माता जी बी। शाबाश, हरी बोल। एक्शन और रिएक्शन के साइकिल को रिप्रेजेंट करते हैं कि राजा पुरंजन ने जो जो एक्शन किए उसकी रिएक्शन है कि पूरी पांचाल सिटी भर गई पोता पोतियों से, ठीक है। अभी व्हाट वाज द किंग प्राचीन भारी फीलिंग व्हेन नारद वाज रिवीलिंग द एलिगरी मोर एंड मोर? राजा प्राचीन भारी के अंदर क्या भाव था जब नारद मुनि जी से वो कथा सुन रहे थे राजा पुरंजन की? तो क्या क्या भाव आ रहा था? ए he became affectionate towards Narad Muni ji and he saw him as a selfless and merciful guru. वो बहुत ज्यादा प्रेम भाव निर्माण हुआ नारद मुनि जी के लिए और उन्होंने नारद मुनि जी को गुरु की तरह देखा, उनके लिए कि कितने करुणामय है और कितने ज्यादा निस्वार्थ है नारद मुनि, ऐसे। बी उनको लगा ज्यादा से ज्यादा निस्वार्थ मतलब कोई उसमें सेल्फिशनेस नहीं है। सेल्फिशनेस मतलब मुझे क्या मिल रहा है, सेल्फलेसनेस मतलब कि उसमें उनका कोई स्वार्थ ही नहीं है और वो अपनी एनर्जी मेरे ऊपर खर्च कर रहे हैं और अपना टाइम मेरे ऊपर खर्च कर रहे हैं, मैं रिटर्न में इनको कुछ नहीं दे पा रहा हूँ, फिर भी ये मेरा भला कर रहे हैं, इसको कहते हैं सेल्फलेसनेस, ठीक है। तो ही फेल्ट मोर एंड मोर अनकंफर्टेबल, राजा प्रचिन भारी को बी में बहुत अनकंफर्टेबल फील हुआ, नारद मुनि जी के सामने खड़े रहकर बहुत ज्यादा आत्मग्लानि गिल्ट फील हो रही थी। और सी वो बहुत डर गए कि अब मेरी कोई खैर नहीं। मैंने भी राजा ए। ए माता शाबाश। जी ए। शाबाश, उनको बहुत अटैचमेंट हो गई, किससे अटैचमेंट हो गई? गुरु नारद मुनि जी से, कि वो इतने करुणामय और निस्वार्थ होकर मेरी सेवा मेरी मदद कर रहे हैं, इसलिए उनको बहुत प्रेम जागृत हो गया हृदय में। तो अफेक्शनेट टुवर्ड्स इस गुरु, ये अफेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आपको बहुत प्यार होना चाहिए आपके गुरु से, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा प्यार होना चाहिए अपने गुरु से। आपको ऐसे होना चाहिए कि मैं गुरु की आज्ञा के बिना जी नहीं सकता, और मेरे गुरु की आज्ञा अगर ये है कि मैं गृहस्थ आश्रम अच्छा निभाऊं, तो मैं गुरु को प्रसन्न करने के लिए गृहस्थ आश्रम अच्छा निभाऊंगा। मेरे गुरु की आज्ञा ये है कि वानप्रस्थ आश्रम अच्छे से निभाना है, तो मैं वानप्रस्थ अच्छे से निभाऊंगा। मेरे गुरु की आज्ञा ये है कि मैंने ब्रह्मचारी आश्रम बहुत सिंसियरली निभाना है, तो मैं ब्रह्मचारी आश्रम अच्छे से निभाऊंगा। जो भी गुरु की आज्ञा है सर आंखों पर, गुरु की आज्ञा को बहुत ज्यादा सीरियसली लेना है। ये इतना प्रेम होना चाहिए गुरु के साथ, बिकॉज गुरु इज योर न्यू फादर एंड न्यू मदर। जो माता पिता नहीं दे पाए वो गुरु देते हैं, आपकी एक न्यू पेरेंटिंग होती है, नए से आपका आपको पिता और माता मिल जाते हैं, क्योंकि एग्जिस्टिंग माता पिता तो जीवात्मा ही है, कंडीशनल सोल्स है, ये सब बद्ध जीव है। तो बद्ध जीव से गलतियां होती रहती है, तो माता पिता को कभी ऐसे नहीं समझना चाहिए कि मेरी मम्मा से ये गलती कैसे हो सकती है, मेरे पापा से ये गलती कैसे हो सकती है।
एक्सेप्ट करके चलो आप भी बद्ध जीव हो, माता पिता भी बद्ध जीव है। तो माता पिता से अगर गलती हो जाती है तो आपका सबसे टॉप मोस्ट आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए माफ कर देना। माफ कर देना सबसे बड़ा ये होता है, वर्च्यू होता है। तो माता पिता पे मन मुटाव लेके नहीं बैठना चाहिए। अगर उन्होंने कोई गलतियां की है तो माफ करना है माता पिता को। भगवान की उपाधि नहीं देनी है और अपने आप को तंग नहीं करना है, ना ही उनको तंग करना है। आधे से ज्यादा तो बच्चे माता पिता को इसीलिए तंग करते हैं, उनको लगता है माता पिता ने कभी गलती ही नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करेंगे? आत्मा है, ह्यूमन बॉडी में है। मिस्टेक तो सबसे होती है, माता पिता से नहीं हो सकती। तो अफेक्शन गुरु के साथ 100% इसलिए होना चाहिए क्योंकि गुरु मुक्त जीव बन चुके होता है। मुक्त जीवों से गलतियां नहीं होती, कभी भी नहीं होती। जिसने आज तक गुरु पे डाउट किया है ना, वो खुद पछताया है। चलो, जिसने भी डाउट किया वो पछताया है क्योंकि वो समझ ही नहीं पाया मुक्त जीव गलती नहीं करते। सिर्फ बद्ध जीव की प्रॉपर्टी है, कंडीशनल सोल कमिट्स मिस्टेक। उसको ही माया का पर्दा उसी के आंखों पे होता है, और गलती करने की, मिस्टेक करने की जो प्रॉब्लम है वो उसके अंदर होती है। चीटिंग की जो प्रोपेंसिटी होती है वो उसके अंदर होती है, और झूठ बोलने की प्रोपेंसिटी बद्ध जीव के अंदर होती है। तो ये चार जो मिस्टेक्स है वो सारे बद्ध जीव कम परसेंटेज में या ज्यादा परसेंटेज में कर ही रहे होते हैं। तो माता पिता को माफ कर देना चाहिए, क्योंकि आप माता पिता को जब ब्लेम करते हो कि वो मेरे साथ चीटिंग की, मुझे बोला कैडबरी देंगे लेकिन नहीं दी, मुझे बोला घूमने ले जाएंगे लेकिन नहीं गए, और उनसे गलती हो गई, माता पिता को नहीं मारना चाहिए था लेकिन उन्होंने मारा बच्चे को, डांटना नहीं चाहिए था लेकिन डांटा बच्चे को, तो मिस्टेक हो गई। फिर माता पिता के आंखों पे माया का जाल है, माता पिता को लगता है कि मेरे बच्चे बहुत प्यारे हैं, तो है माया का पट्टी है तो है, एक्सेप्ट करके चलो। आपको भी जब बच्चे होंगे आपको भी बच्चों से बहुत प्यार हो जाएगा, तो है पट्टी माया की, तो एक्सेप्ट करो कि बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्रोटेक्ट करते हैं। दोस्तों के बर्थडे पार्टी में नहीं जाने देते, दूर दूर घूमने नहीं जाने देते, ये नहीं करने देते, वो नहीं करने देते, अकेले मार्केट में जाना है नहीं जाने देते, और किसी दोस्त के घर पे रहना है नहीं रहने देते। ये माया की पट्टी, माफ कर दो, कोई बात नहीं, माफ कर दो। तो ये सारी चीजें जो होती है ये गुरु महाराज से नहीं होती। गुरु महाराज मुक्त जीव होते हैं। गुरु महाराज जो आपको प्यार देते हैं वो पूरे तरह निस्वार्थ होता है, उसमें कहीं पे भी रिटर्न में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती। वो आदेश पक्का देंगे, 16 माला जाप करो, आदेश दे के साइड हो जाएंगे, लेकिन एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि आपने उसको फॉलो करना ही करना है। आप करोगे तो आपका भला होगा, नहीं करोगे तो आपका नुकसान होगा। लेकिन जिस तरीके से निस्वार्थ प्रेम जो गुरु महाराज देते हैं, वो निस्वार्थ प्रेम बद्ध जीव दे नहीं सकता। माँ दूध देती है बच्चे को, उसको रिटर्न में चाहिए होता है कि बच्चे की वजन बढ़े। अगर माँ बच्चे को दूध दे रही है और बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा तो माँ भी टेंशन में आ जाती है, कभी गुस्सा कर सकती है, या फिर वो नाराज हो सकती है कि ये बच्चे में प्रॉब्लम क्या है, इतना दूध दे रही हूँ फिर भी इसका वजन नहीं बढ़ रहा। सो वो जो लेन देन की बातें होती है वो सिर्फ बद्ध जीव में होती है। मुक्त जीव और बद्ध जीव के बीच में ऐसा रिश्ता नहीं हो सकता। तो अपने गुरु महाराज को कभी भी बद्ध जीव के तराजू में नहीं तोलना चाहिए। अपने गुरु महाराज को ये मान के चलो ये मुक्त जीव है, ये इसके परे है, और मेरे से कितनी भी गलतियां हो जाएंगे फिर भी ये मुझे देंगे तो सिर्फ प्यार ही देंगे, और हमेशा मुझे माफ करेंगे। अब मैं इसको ग्रांटेड नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं कम से कम गलतियां करूंगा ताकि उनको कम से कम माफ करना पड़े, और धीरे धीरे मैं गलतियां करना स्टॉप कर दूंगा, ताकि मेरे गुरु महाराज को सवाल ही ना उठे मुझे माफ करने का, और वो इतना जो मुझे प्यार दे रहे हैं वो मैं एक्सेप्ट करने के लायक बन जाऊं। इसलिए गुरु महाराज पे डाउट नहीं करना होता। काफी सारे लोग होते हैं जो गुरु महाराज की भी बात नहीं मानते, बिल्कुल ही गुरु महाराज की बातों को टाल कर ये कर लेते हैं, अपनी मन मर्जी करते हैं। ऐसे तो बन के फायदा है नहीं। फिर वो आपने कभी उनको गुरु समझा ही नहीं, आपने बस ऐसी इज्जत के लिए, कहते हैं ना कि प्रतिष्ठा लागी आषाढ़ आचरण। आपको प्रतिष्ठा चाहिए होती है इसलिए आप गुरु महाराज करते हो। ये प्रूफ होता है जब गुरु महाराज की आज्ञाओं का उल्लंघन करने का मन करता है, ये प्रूफ होता है कि प्रतिष्ठा के लिए दीक्षा ली है, कोई खुद का भला करने के लिए दीक्षा नहीं ली, बस फेम चाहिए था इसलिए दीक्षा ली है। ठीक है, आगे के क्वेश्चन आंसर हम कल करेंगे।
ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा संकीर्तन यज्ञ की जय।